बाबा जी का दिया किया हुआ। सो अभी मैंने रखी है चाय। आपने कभी किसी ने देखा होगा कुकर में किसी ने चाय रखी है? हम ये जो कुकर में चाय बना सकते हैं। हमारी आ चुकी है चाय, साथ में ये है फाफड़ा और ये है टोस्ट और ये है ब्रेड। तब हम कर रहे हैं नाश्ता। ठीक आ जा रहा है ब्रेड बटर। सो अभी हम लोग जस्ट घर पे पहुँचे हैं और अभी हम खाएंगे भजी और चाय पियेंगे साथ में, तो आपको दिखाते हैं। हमको चाहिए थे आलू आज भजिया बनाने के लिए, लेकिन गर्मी बहुत थी तो मेरी सिस्टर बाहर नहीं जा पाई, तो उसने ये सब जेप्टो से ऑर्डर किया अभी, तो ये जस्ट आया है। तो अभी बन रहे भजिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये बन रहे भजिए, आप देख सकते हो। ये शेफ़ है आज के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए। यहाँ पे बन रही है चाय एक साइड में, और इन्होंने तो पहले अपने भजिए खा लिए हम लोग, बाकी इन्होंने एक्चुअली प्याज वाले खाए, आलू थे नहीं तो इसलिए आलू भी जस्ट मंगाए हैं। इसमें मेरा ये जो है हॉस्पिटल्स में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जो कि मुझे पहले डॉक्टर्स ने बताया था मुझे विटामिन D3 की प्रॉब्लम है और मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। तो थैंक यू सबसे पहले आपका बहुत बहुत कि सबने मुझसे पूछा तबीयत को लेकर, और सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि मैंने उस पर स्टेटस डाले थे, इंस्टा पे स्टोरीज डाली थी, FB पे डाली थी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार थी एक्चुअली में। मैंने अपना CT स्कैन कराया, MRI कराया, NCV टेस्ट करवाया, ये भी सब मैं आपको बताऊँगी डिटेल्स में। और ये जो मेरा लेफ़्ट साइड है ना पूरा, आप देख रहे हो, लेफ़्ट हैंड, लेफ़्ट लेग, ये मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप ये जो फिंगर है शिवरिंग स्टार्ट हो जाती थी, मुझे नहीं पता था क्यों। तो मुझे किधर ना किधर लग रहा था कि पैरालाइज़ का डर है, ये सब है। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपका सब ठीक है करके, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट एनर्जी थी, मतलब उन्होंने बोला था आप ये पकड़ के देखो, हमारा हाथ प्रॉपर है, मूवमेंट नहीं है। तो ये सब मैंने सब ट्राई किया, तो ये सब प्रॉपर था। फिर वापस से मुझे नेक्स्ट टाइम यही चीज़ हुई, मतलब ये अचानक शिवर स्टार्ट हो जाना। फिर उन्होंने मुझसे कहा एडमिट हो जाओ आप, तो मैं एडमिट हो गई। फिर उन्होंने कहा CT स्कैन करवाने के लिए, फिर मैंने CT स्कैन करवाई अपनी। तो मुझे पहले तो आपकी नर्सेस ने डरा दिया था कि आपको थ्रिलर्स लगेंगे, वो पेट पे लगेंगे, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। तो बाद में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मैं और मेरा भाई दोनों थे हॉस्पिटल में। तो बाद में नेक्स्ट उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं आपका रिपोर्ट्स नहीं है, वो बाय मिस्टेकली आपको बताया गया, दूसरे पेशेंट का था वो रिपोर्ट। मैंने कहा ठीक है, मैंने बोला एटलीस्ट आप देख के तो बोलो क्या बोल रहे हैं, इंसान को डरा के रख दिया। बाद में नेक्स्ट उन्होंने बोला, उनको CT स्कैन में मतलब कुछ ऐसे नॉर्मल रिपोर्ट्स थी सब, तो उन्होंने मुझे बोला MRI करवाने के लिए। जब मैंने MRI करवाई तो उसमें मुझे आया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, और मेरा जो बैक में जो है टेल बोन मुझे बहुत पेनफुल है। एक्चुअली मैं एक्टिवा राइड करती हूँ तो भी मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो फिर मुझे तो भी वो ठीक नहीं हो रहा था, मतलब बहुत पेन था, मेडिसिन वगैरह ली मैंने। तो एक जब मैं ऑर्थोपेडिक से मिली, उन्होंने मुझे कहा कि आप NCV टेस्ट करवाओ, और NCV टेस्ट में ऐसा होता है कि आपको करंट्स लगते हैं बॉडी पे, मतलब हाथ पे, लेग पे, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा वो डेंजरस था। तो ये मैं हॉस्पिटल में एडमिट, तो अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल में फ़िज़ियोथेरेपी करवाने के लिए, और मैं पेमेंट करने जा रही हूँ। पेमेंट के बाद में मेरी फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी, तो मुझे रोज़ ही आना पड़ता है, तो मशीन्स भी लगती है मुझे रोज़, और अभी एक्सरसाइज भी सजेस्ट करेंगे मुझे। ये जो है मेरा फ़िज़ियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, रोज़ मुझे अलग अलग मशीन्स ऐसे लगती है, कभी नेक पे, कभी बैक पे, तो ये सब मुझे रोज़ फॉलोअप करना पड़ता है। सो अभी मैं जस्ट निकली हूँ हॉस्पिटल से, तो जा रही हूँ घर। अभी जस्ट मेरी फ़िज़ियोथेरेपी हुई है, तो मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया, तो उन्होंने बोला आपको NCV करवाना पड़ेगा, अपर लिम एंड लोअर लिम का, वो भी चेक होगा, मतलब आपके बोन्स में, नसों में क्या प्रॉब्लम आ रही है करके। तो अभी देखते हैं। और मुझे एक विटामिन का इंजेक्शन पिलाया गया था, मतलब बहुत ऑयली जैसा था वो। और तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे, तो कल मैं NCV और कुछ ब्लड टेस्ट लिखे उन्होंने, वो करवाऊँगी। तो पहले मेरी MRI भी हो चुकी है, CT स्कैन भी हो चुकी है, बट उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आया हुआ है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं घर, और मेडिसिन कहीं से भी नहीं मिल रही थी, तो मुझे वो मेडिसिन न्यू कुछ आई है, तो इसलिए मुझे वो हॉस्पिटल से ही मिली। तो मुझे लगा मैं बाहर से परचेज़ कर लूँगी, मैंने 2-3 मेडिकल में पूछा तो मुझे नहीं मिली, तो मुझे वो मेडिकल से, फार्मेसी के उससे लेनी पड़ी मेडिसिन। हेलो गाइस, तो अभी मैं आई हूँ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए क्लिनिक में।
तो मुझे भी पता चला कि यहाँ पे मतलब एनसीवी टेस्ट के लिए करंट रहता है, थोड़ा सा करंट देते हैं वो लोग, हैंड्स पे भी लेग्स पे भी। तो मेरा कैसे एनसीवी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब टेस्ट है, और मेरा 7 o'clock का अपॉइंटमेंट है, 8:30 हो गया अभी तक। मतलब अपॉइंटमेंट लेके भी कुछ मतलब नहीं है, आके मुझे 1.5 आवर हो गया यहाँ पे बैठे हुए, बट कुछ भी मुझे अभी तक बुलाया नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब सीरियसली मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है, लेकिन कुछ है ही नहीं है। और एक तो पहले अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा था, अगर मिला है तो अभी 9 बज रहे ऑलमोस्ट। तो मुझे आके इतना टाइम हो गया बैठ के, ऑलमोस्ट मैं 6:50 को आ गई थी। मैंने कहा नहीं चलो मेरा जल्दी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे आके ऐसा होगा। मतलब मेरा एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस है सीरियसली, तो फेडअप हो चुकी हूँ। मैं कब से बैठी हुई हूँ, कब से वेट कर रही हूँ। इनफैक्ट अपने छोटे बच्चे को घर पे उसके मामा के पास छोड़ के आई हूँ, बट कुछ है ही नहीं है इन लोगों को सीरियसली। मैं ऑलरेडी यहाँ पे आई हूँ 6:50 से, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 8:54, बट इन लोगों को कुछ है ही नहीं कि पेशेंट है कब से वेट कर रहा है। फिर अपॉइंटमेंट लेके तो कुछ मतलब नहीं है ना, 7 बजे से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, अभी 9 बज रहे हैं। और एक तो मैं बच्चे को छोड़ के आई हूँ, ऑलमोस्ट मेरा बच्चा वहाँ पे रो रहा है, फिर भी इन लोगों को कुछ है नहीं कि पेशेंट को लेना चाहिए नहीं। अभी इनफैक्ट मैं चिल्ला के आई हूँ उन लोगों को कितना ज़्यादा, ऐसा थोड़ी ना होता है, हद हो गई है। मतलब कितना तुम लोग पेशेंस लेवल चेक कर रहे हो एक्चुअली इंसान का। 9 बज गए ऑलमोस्ट। हेलो, तो मैं अभी आई हूँ फिर से हॉस्पिटल में और अपनी रिपोर्ट्स लेके। मैंने कल जो एनसीवी टेस्ट किया था, तो अभी देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं।